कहानी बरगद के पेड़ की रात। गोसाईपुरवा गांव छोटा सा था, लेकिन बहुत ही शांत और सुंदर। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में कच्ची पगडंडी और गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़। उस गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। उम्र लगभग 60 साल, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में गजब की चमक। हरिराम की जिंदगी खेत और परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसका एक बेटा था, मोहन, लेकिन मोहन पढ़ाई के लिए शहर चला गया था। अब हरिराम अक्सर अकेला महसूस करता था। दिन भर खेत में काम करता, शाम को घर लौटता और रात में पुराने दिनों को याद करता। फसल की चिंता। उस साल गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई थी। पूरे गांव में हरिराम की फसल सबसे घनी और सुनहरी दिख रही थी। लेकिन एक समस्या थी। आसपास के गांवों में जंगली नीलगाय और सुअर रात में खेतों को नुकसान पहुंचा रहे थे। गांव के कई किसानों की मेहनत एक ही रात में बर्बाद हो चुकी थी। हरिराम चिंतित था। वह सोचता, अगर मेरी फसल भी खराब हो गई तो? उसने तय किया, आज रात वह खुद खेत की रखवाली करेगा। रात के खाने के बाद हरिराम ने एक पुरानी चादर, लालटेन और लाठी उठाई। धीरे धीरे वह खेत की ओर चल पड़ा। आसमान में तारों की चादर बिछी हुई थी। आधी चांदनी खेतों पर पड़ रही थी। हल्की हल्की हवा गेहूं की बालियों को हिला रही थी, जैसे कोई धीमा सा संगीत बज रहा हो। खेत के किनारे वही पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। हरिराम ने उसी के नीचे अपनी चारपाई बिछा ली। लालटेन की हल्की रोशनी में खेत और भी सुंदर लग रहे थे। आधी रात के करीब अचानक ठंडी हवा चली। कुछ ही देर में हल्की फुहार शुरू हो गई। बारिश की बूंदें पत्तों पर गिरने लगी। टप टप टप। हरिराम ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उसे अपने पिता याद आ गए। वह भी बचपन में ऐसे ही बरगद के नीचे बैठकर खेत की रखवाली करता था। पिता कहा करते थे, बेटा, खेत सिर्फ जमीन नहीं होता, यह हमारे पसीने और सपनों का घर होता है। हरिराम की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसके पिता आज भी उसके साथ हैं। अचानक खेत के दूसरी तरफ कुछ खड़खड़ाहट हुई। हरिराम सतर्क हो गया। उसने लाठी कसकर पकड़ी और धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। बारिश रुक चुकी थी। चांदनी फिर से साफ दिख रही थी। उसने देखा, एक छोटी सी नीलगाय का बच्चा खेत के किनारे खड़ा था। शायद वह रास्ता भटक गया था। हरिराम कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, जा बेटा, यह खेत मेरी मेहनत है। नीलगाय का बच्चा डरकर भाग गया। हरिराम वापस चारपाई पर बैठ गया। उसके मन में अब डर नहीं था। धीरे धीरे रात बीत गई। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखने लगी। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई। सूरज की पहली किरण जब खेत पर पड़ी तो गेहूं सोने की तरह चमक उठा। पूरी फसल सुरक्षित थी। हरिराम ने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर सुकून था। उसे समझ आ गया, कभी कभी रखवाली सिर्फ लाठी से नहीं, विश्वास और धैर्य से भी होती है। उस दिन जब वह घर लौटा, उसके मन में एक अजीब शांति थी। शाम को मोहन का फोन आया। मोहन ने कहा, बाबूजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं गांव लौट आऊंगा। हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बरगद का पेड़, खेत, सुबह की धूप, सब जैसे मुस्कुरा रहे थे। और उस दिन हरिराम को लगा, मेहनत, धैर्य और विश्वास, इन तीनों का साथ हो तो जिंदगी की हर रात। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। हाँ, लाइक भी करो। स्टोरी बुक 0001 को, स्टोरी बुक 0001